प्यारे दोस्तों, आज हम इस इकाई में भक्ति काल की पृष्ठभूमि इस बिंदु से सुपरिचित होंगे। तो भक्ति काल की पृष्ठभूमि यानी कि भक्ति काल की शुरुआत में किस तरह से शुरुआत हुई है, वह हम इस इकाई के अंतर्गत देखेंगे। तो पहले बिंदु से मैं जोड़ना चाहूंगा आपको भक्ति काल की समय सीमा से परिचित हो सकेंगे। दूसरी, भक्ति काल की राजनैतिक पृष्ठभूमि को जान सकेंगे। तीसरी, भक्ति काल की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का विवेचन कर सकेंगे। भक्ति काल की धार्मिक स्थिति की चर्चा कर सकेंगे। भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि का परिचय दे सकेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय की व्याख्या कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों देखिए, हिंदी साहित्य में भक्ति का उदय कहां से हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह से जनता भक्ति की ओर मुड़ी, यह भी हम भक्ति काल की पृष्ठभूमि में ही देखेंगे। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय की व्याख्या कर सकेंगे। आगे हम देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का विवेचन कर सकेंगे। यानी कि जो हमारी भक्ति काल का उदय माना जाता है कि दक्षिण की ओर से हमारे भारत में भक्ति आई, तो वो किस तरह से आई, उससे भी हम सुपरिचित हो सकेंगे। आगे ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन के विकास को दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहले चरण के अंतर्गत दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन आता है। इस आंदोलन का काल 6ठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक है। लेकिन प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं कि भक्ति आंदोलन कब आया, उसकी समय सीमा क्या थी, वह हम इस इकाई के अंतर्गत देखेंगे और उसे दो वर्गों में बांटा गया है। दूसरे चरणों में उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन आता है। यानी कि उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन आता है। पहले दक्षिण से आया था, बाद में उत्तर से आता है। इसकी समय सीमा 13वीं शती के बाद 17वीं शती तक है। इसकी जो समय सीमा है वह 13वीं शती के बाद 17वीं शती में आती है। इसी चरण में उत्तर भारत के संपर्क में आया इसी चरण में उत्तर भारत इस्लाम के संपर्क में आया। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का संबंध उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी माना है। आगे इतिहासकारों ने भी समय सीमा को स्वीकार किया है। यानी कि आगे जो इतिहासकार है, इन्होंने भी इस समय सीमा को स्वीकार किया हुआ है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमने पहले आदिकाल देखा, आदि के उपरांत वहां की जो सभी अनगिनत परिस्थितियां थी, किस तरह से समाज में व्यवहार वर्तन हो रहा था, बदलाव लोगों के साथ हो रहा था, वो सभी हमने देखा। लेकिन उसी के बलबूते पर यह भक्ति काल आया हुआ है, वह हम इस इकाई के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम
अगली इकाई में भक्ति काल की समय सीमा से परिचित हो सकेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।